आज हम बात करेंगे दो असुरों मधु और कैटब से जुड़ी एक कथा के बारे में। दरअसल ये कहानी संसार के आरंभ से ही जुड़ी हुई है। भागवत पुराण के अनुसार क्षीर सागर में भगवान विष्णु जब योग निद्रा में लीन थे, तब उनकी नाभि से कमल दल के ऊपर बैठे ब्रह्मा का जन्म होता है। उसी समय सोए हुए भगवान विष्णु के कान के मैल से मधु और कैटब नामक दो असुरों का भी जन्म होता है। इन असुरों ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से देवी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया कि जब वे चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु हो सकती है। इस तरह का वरदान पाकर ये असुर अहंकार में चूर हो गए। अहंकार में चूर इन असुरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने ब्रह्मा जी पर हमला किया और उनसे चारों वेदों को चुरा लिया। ब्रह्मा जी को उनकी इस हरकत पर बहुत क्रोध आया, पर अफसोस कि असुरों को मिले इस वरदान के आगे ब्रह्मा जी को असहाय होना पड़ा। तभी उनसे बचने के लिए विष्णु जी के पास बड़ी व्याकुलता से गए। हालांकि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा के प्रभाव में गहरी नींद में थे, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी के अत्यंत प्रयासों के बावजूद भी वे उठ नहीं पा रहे थे। तब जाकर ब्रह्मा जी को महसूस हुआ कि भगवान विष्णु सामान्य तरीके से नहीं जाग सकते हैं, क्योंकि वे अभी योग निद्रा के प्रभाव में सो रहे हैं। फिर उन्होंने विनती की और विष्णु जी को जगाने में मदद करने के लिए योग निद्रा से भी प्रार्थना की। ब्रह्मा जी के तमाम विनती और प्रयासों से योग निद्रा प्रसन्न हुई और उनकी पूरी कहानी सुनी। ब्रह्मा जी की दुर्दशा पर तरस खाकर योग निद्रा ने विष्णु जी के शरीर को छोड़ दिया। जैसे ही योग निद्रा ने शरीर छोड़ा, विष्णु जी जाग गए और ब्रह्मा जी ने मधु और कैटब के बारे में भगवान विष्णु को सब कुछ बताया और उनका वध करने के लिए कहा। इसके बाद भगवान विष्णु और इन दोनों असुरों के बीच एक लंबी और भयंकर लड़ाई चली। इस दौरान भगवान विष्णु उनका वध करने में असफल होते जा रहे थे। तभी विचार करने पर भगवान विष्णु को पता चला कि इन दोनों दैत्यों को देवी से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ऐसे में उनकी कृपा के बिना इनको मारना असंभव है। भगवान विष्णु ने रहस्यपूर्ण शब्दों में देवी की स्तुति की, जिसके बाद देवी ने कहा, हे विष्णु जी, आप देवताओं के स्वामी हैं। इन असुरों को मैं माया से मोहित कर दूंगी, तब आप इनका वध कर सकते हो। देवी का अभिप्राय समझकर विष्णु जी ने दैत्यों से कहा कि तुम दोनों के युद्ध और पराक्रम से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हो। असुर देवी माया की शक्ति से मोहित हो चुके थे। माया में मोहित असुरों ने कहा, विष्णु, हम याचक नहीं दाता हैं। तुम्हें जो मांगना हो हमसे मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। तभी भगवान विष्णु बोले, अगर दाता हो और देना ही चाहते हो तो मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। ऐसे में ये दोनों असुर अपनी ही बातों से ठगे गए और भगवान विष्णु ने दैत्यों के मस्तकों को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस तरह से मधु और कैटब का अंत होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में देवी दुर्गा को योग निद्रा के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका शक्तिशाली प्रभाव भगवान विष्णु को भी असहाय बना देता है।